शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपियों को लेकर सेशन कोर्ट पहुंची एसओजी की टीम। मेडिकल जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट लाया गया है और 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया गया है। सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में मेडिकल जांच हुई है। पेशी के दौरान कोर्ट में हंगामा हुआ है। कोर्ट में आरोपियों के साथ मारपीट की कोशिश की गई है। परिसर में मौजूद वकीलों ने आरोपियों से मारपीट की कोशिश की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है। आरोपियों को लेकर सेशन कोर्ट पहुंची एसओजी की टीम। मेडिकल जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट लाया गया है। 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया गया है। सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में मेडिकल जांच हुई है और पेशी के दौरान कोर्ट में हंगामा भी देखने को मिला है। कोर्ट में आरोपियों के साथ मारपीट की कोशिश की गई है। संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनका मेडिकल भी करा दिया गया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। हंगामे की खबर इस वक्त मिल रही है। ताजा अपडेट क्या कुछ आपके पास है? जी देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पुलिस वैन लेकर के आई है इन आरोपियों को, और ये आरोपियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ पर इस वैन में मौजूद हैं और इन्हें पेश किया गया कोर्ट में। जब इनकी पेशी हो रही थी, कोर्ट में इन्हें ले जाया गया तो इनके साथ जो यहाँ मौजूद कुछ वकील हैं उन्होंने मारपीट की भी कोशिश की। बहुत हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान यहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद थे एसओजी की टीम के साथ, उन्होंने किसी तरह से मौके पर स्थिति को संभाला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी राजस्थान पर अभी देख रहे हैं। अभी भी यहाँ जो वकील हैं कोर्ट परिसर में, उनमें काफी गुस्सा है और वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ये आरोपी हैं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो मेधावी छात्र हैं उनकी सीटें खाई है और इसीलिए इनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा जब वे आरोपी यहाँ पर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। और अभी पेशी के बाद ये यहाँ पर वैन में मौजूद है, सुनवाई हो रही है। उसके बाद एसओजी ने जो कोशिश की है कि एसओजी को रिमांड मिले इन आरोपियों की, ताकि और भी जो सूचनाएं हैं वो एसओजी इन आरोपियों से ले पाए, इनसे बातचीत कर पाए। तो उसमें जब फैसला आता है तो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी वो बात चल रही है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख सकते हैं इन आरोपियों की जो इस वक्त पुलिस वैन में मौजूद हैं, जो एसआई भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था और उसके बाद जो कुछ आरोपी जो ट्रेनी एसआई थे उन्हें इस वक्त एसओजी ने जो पकड़ा था, उन्हें गिरफ्तार किया था। 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। जी बिल्कुल सोमू, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान आपको दिखा रहा है। दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर परिसर में मौजूद वकीलों ने आरोपियों को पीटने की कोशिश भी की है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की अगर बात की जाए तो अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि पेशी तो कोर्ट में की जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की तरफ से यह कोशिश है कि इन आरोपियों की रिमांड मिल सके ताकि और भी इस मामले की जो परतें हैं, जो जांच में और चीजें सामने आनी है, इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ हो सके, इसके लिए रिमांड की कोशिश की गई है। अब से थोड़ी देर के बाद ये पता चल जाएगा कि इन आरोपियों की रिमांड एसओजी को मिल पाती है, कितने दिनों की मिल पाती है, कितने दिनों की नहीं मिल पाती है। तो जाहिर तौर पर एसओजी की यह कोशिश है, क्योंकि आप देखिए कि जब जगदीश विश्नोई जो कि जेईई भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड था, उसे जब पकड़ा गया था तो उसी ने इन आरोपियों की लीड दी थी, ऐसा बताया जा रहा है। और एसओजी की जो पूरी टीम है उन्हीं की बदौलत इन आरोपियों तक पहुंच पाई थी। जाहिर तौर पर इन आरोपियों के पास से जो जानकारियां निकलेंगी उसके आधार पे कुछ और लोगों पर एसओजी जो है शिकंजा कस सकती है। इसलिए जाहिर है कि एसओजी की कोशिश यह है कि इन आरोपियों की रिमांड जो है वह ली जाए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एसओजी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई को तेज किया गया है। जरा बताते हुए तस्वीरों को भी दिखाइए दर्शकों को, कितने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं जिनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी की गई है? जी देखिए, जो मेरे पीछे आप वैन देख पा रहे हैं इसमें 14 वे आरोपी हैं जिनको आज इनका पहले मेडिकल हुआ और उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान जो हंगामे की तस्वीरें थी वह भी हमने एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाई और यही वो वैन है जिसमें सभी आरोपी जो 14 आरोपी हैं वे इस वक्त मौजूद हैं। उनका मेडिकल के बाद उन्हें उनकी कोर्ट में पेशी कराई गई और ये कोशिश है एसओजी की कि इनकी रिमांड मिल पाए। और यहाँ जब ये लोग पेशी के लिए आए तो उस दौरान जो वकील यहाँ मौजूद थे उनका
गुस्सा फूट पड़ा और उनका कहना था साफ तौर पर कि इन सभी आरोपियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से यहाँ पर अपनी सीटें जो है वो मेधावी बच्चों की सीटें इन लोगों ने खाई है और इसलिए कुछ वकीलों ने इनके साथ मारपीट की भी कोशिश की। जाहिर तौर पे क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर किस तरह की गहमागहमी की स्थिति है। बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में लोग मौजूद हैं। हाँ। और आरोपियों की तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर और किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है इस वक्त वहां पर। जिन 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, अब पूरी कोशिश एसओजी की टीम कर रही है कि रिमांड मिले। और सो में देखिए, अगर रिमांड मिलता है तो कहीं ना कहीं पूछताछ के दौरान भी और अहम खुलासे हो सकते हैं, चूंकि विश्नोई पर पहले भी आरोप है कि कई पेपर लीक मामलों में वो शामिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कई जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें वो शामिल रहा है, ये बात साफ है। 2005 के बाद से कई जो परीक्षाएं हुई हैं उसका वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और खुद जेईई परीक्षा जो हुई थी उसमें वो मास्टरमाइंड था, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद अब ये परीक्षा जो है एसआई भर्ती की परीक्षा, उसमें भी उसकी संलिप्तता है। तो जाहिर तौर पर जो और भी परीक्षाएं हुई हैं पूर्व में उनको लेकर के भी जांच जब होगी तो कई सारे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए एसओजी की यह कोशिश है कि इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए ताकि इस पूरे मामले की जो और परतें हैं वो साफ तौर पर खुल पाएं। बिल्कुल, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुमू, फिलहाल इस वक्त तस्वीरें दिखाना दर्शकों को सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो माहौल इस वक्त वहां पर है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरीके से हंगामा हो रहा है कोर्ट परिसर में, आरोपियों के साथ यहां पर मारपीट करने की कोशिश की गई है, लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि आरोपियों के साथ जब आरोपियों को पेशी के लिए लाया गया, भारी पुलिस सुरक्षा में वो आरोपी लाए गए थे, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर मौजूद वकील थे, जो कुछ लोग थे, उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था। और वो गुस्सा जो है आप अभी भी देख सकते हैं, जो वकील हैं वे नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और ये कह रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं जिन्हें आज पेशी के लिए लाया गया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत तरीके से इनकी भर्ती हुई है, नियुक्ति हुई है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो इसको लेकर के इनका गुस्सा साफ तौर पर हम देख सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं वे। हंगामेदार रही है पूरी आज की शाम जो है यहाँ पर कोर्ट परिसर में। जब इन आरोपियों को लाया गया था उसके बाद से ही गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में वकील जो हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठा हो गए हैं और वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सोमू, तो लोगों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर इंतजार सभी को था कि मेडिकल जब हो जाए इन आरोपियों का, उसके बाद सेशन कोर्ट इनको लेकर पहुंचा जाएगा। और कोर्ट पहुंचने के बाद की तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखा दी, किस तरीके से वकीलों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। अब आगे एसओजी की टीम क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? जी देखिए, एसओजी की ये कोशिश है कि इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, लेकिन हमारे साथ कुछ वकील हैं जिनसे बात करेंगे। आप लोगों का गुस्सा इस तरह से क्यों फूट पड़ा? आप लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की, कानून को हाथ में लेने की कोशिश आप लोगों ने क्यों की? नहीं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं की। कोई छोटा मोटा किसी ने किया हो तो वो तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो तो तब से लेके अब तक वैसे ही बैठा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। और जो सीधे आके चोरी से कोई और उसका पेपर दे रहा है और वो दूसरे तरीके से पैसे दे के पास हो रहा है, वो यहाँ नौकरी कर रहा है और मजे कर रहा है। और वो नौकरी करने के बाद वो वही करेगा, क्योंकि उसने अगर 10-20 लाख रुपए देके नौकरी की है, पाई है, भ्रष्टाचार किया है, उसने नौकरी पाई है, तो 2-5-10 करोड़ रुपए लेके वो वसूली भी करेगा और जनता में भ्रष्टाचार फैलाएगा। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ही कि पेपर लीक के माध्यम से कोई पास करता है, लेकिन यहाँ जो कुछ वकीलों ने उन आरोपियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की, वह भी तो गैर कानूनी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वकीलों ने कुछ नहीं किया। वकीलों में गुस्सा जरूर है कि तुम लोगों ने रिश्वत देके और इस तरह से पेपर अरेंज किया और पास होके और थानेदार बन रहे हो, जबकि और इसके बाद में तुम क्या करोगे जनता के साथ? तुम भी ऐसा ही व्यवहार करोगे। रिश्वतखोरी का अलावा और कोई काम नहीं होगा। ये आक्रोश जरूर था, बाकी मारपीट कुछ नहीं है। अभी भी देखे, बस में बिठाया उनको, कोई भी किसी तरह की कोई मारपीट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जाहिर तौर पे अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई आता है, ऐसी भर्ती परीक्षाओं को पास करके वो नियुक्त होता है, तो आगे उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी वो भी भ्रष्टाचार की रहेगी। जाहिर तौर पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे लोग अगर ये काबिज रह जाते, ये बरकरार रहते, सेवा में रहते, तो ये क्या करते, ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये एसओजी की ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि
सिर्फ इतने आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी कई लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो सेवारत हैं उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इसी तरह से सेलेक्ट हुए थे। हालांकि उनको लेकर के एसओजी जब जांच करेगी तभी चीजें साफ हो पाएंगी, इसलिए अभी फिलहाल एसओजी की ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। अभी देखना है कि जब इनको रिमांड मिलती है या नहीं मिल पाती है। अगर रिमांड मिलती है तो उसमें कौन से खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, रिमांड मिलने के बाद कई बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। सोमू, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा लगातार राज्य में कांग्रेस और बीजेपी को ने भी इस मुद्दे को उठाया था। चुनाव जब नजदीक था तो इस मुद्दे को खूब बनाया गया, और ऐसे में भजनलाल सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर तत्परता से कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की टीम ने इस कार्रवाई को यहां तक अंजाम दिया है। अब इंतजार इस बात का है कि जो पूछताछ होती है, क्या इससे जुड़े और भी लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोगों की इसमें संलिप्तता है। अभी भी पर्दे खुलने बाकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे पर्दे खुलने बाकी है, कई सारी परतें जो है वो जांच में धीरे धीरे सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग हैं, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर यहाँ जब हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, यहाँ भी जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो वीके सिंह है जिनको एटीएस जो बनी थी, जो एक टास्क फोर्स बनी, तो उसमें भी उनको चीफ उनको बनाया गया था, तो उनकी भी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जांच जब चलेगी, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि जब ये गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जब जेईई परीक्षा का मास्टरमाइंड जो है जो लीक हुआ था पर्चा, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों का पर्चा लीक हुआ था, ऐसा अभ्यर्थी बताते हैं। हालांकि परीक्षा रद्द सिर्फ एक हुई थी, तो उसके मास्टरमाइंड को जब पकड़ा गया तो उसने कई सारी लीड दी एसओजी को, और उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। तो जाहिर तौर पे 2005 के बाद से, जैसा उसने दावा किया है, एसओजी को बताया है कि कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में वो शामिल रहा है। तो उसमें कौन कौन लोग और शामिल रहे थे, क्योंकि 5 बार वह जेल गया और 5 बार बहुत कम वक्त में छूट गया। तो जाहिर तौर पे उसके पीछे वो कौन से लोग थे जो लगे हुए थे, जो काम कर रहे थे, उसकी शक्ति बनकर के, उसकी ढाल बनकर खड़े थे। इन सब लोगों तक एसओजी को पहुंचना है, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है, और लोगों की उम्मीद है कि एसओजी ऐसा कर पाएगी। बिल्कुल सोमू, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास तमाम वकील हैं। जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। आक्रोश तो इस वक्त सभी लोगों में है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्या कुछ इनकी तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? अब क्या आगे कार्रवाई होने वाली है, इनकी क्या मांगे हैं? देखिए, आप लोग तो जान रहे हैं, कार्रवाई तो चल रही है। एसओजी ने जो काम किया है उसको लेकर के आप लोग संतोष जता रहे हैं। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें व्यवस्था में किस तरह के सुधार चाहते हैं आप लोग? ये आगे से ऐसी व्यवस्था नहीं हो, आगे से इस व्यवस्था में और भी सुधार की जाने की क्या चाहते हैं आप? होना चाहिए पूरा जो सिस्टम है। मैं आपके माध्यम से जो एडीजी वीके सिंह है, उसको एसओजी का जो एडीजी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युवाओं में जो एक निराशा फैल गई थी कि भाई कुछ होना ही नहीं है, तैयारी कर लो, कितनी कर लो, इस तरीके के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, 14 आदमी आज यहाँ देखे, उन्होंने पैसा देके और सब कुछ करके और अपने टॉपर भी बन गए उसमें, और मीडिया में बात कर रहे हैं, और अपने जो ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि टॉपर भी बन गए, और वो टॉपर होने के टिप्स भी दे रहे थे वो। तो उसका जो खुलासा किया है आज एसओजी ने और वीके सिंह साहब ने जो खुलासा किया है, वीके सिंह एक ईमानदार अफसर है। वीके सिंह और पहले भी एटीएस में रहे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आप लोग क्या चाहते हैं, जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो इस तरह की कार्रवाई है, उसमें क्या कुछ और चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ सुधार चाहते हैं? जो भी हैं, जैसे अभी तो ये भर्ती परीक्षाएं हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से कि जो एग्जाम होते हैं, जैसे नीट का एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें भी बहुत बड़ा घपला होता है, उसमें भी डमी कैंडिडेट बैठाए जाते हैं। तो इस तरीके की एक चीज़ बनाई जाए, ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे कि अब अभी हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने भी चालू किया है, एक नया पोर्टल चालू किया है, उसके अंदर उसमें जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो देख के आएंगे उसकी आईज स्कैन की जाएगी। डमी कैंडिडेट रोकने का जो है प्रयास किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनमें डमी कैंडिडेट बैठते हैं। और हमने देखा कि जो ये आरोपी जो गिरफ्त में आए हैं, इनके कई सारे वीडियो जो है मॉक इंटरव्यू के वो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, उसमें आसान सवालों के जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। तो जाहिर है कि उसमें एक बहुत बड़ा घपला हुआ था, और इसीलिए यह मांग की जा रही है कि जो एक फुल प्रूफ सिस्टम है, खासतौर पे डमी कैंडिडेट से निपटने का, उसे जरूर लागू किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। लागू कर भी दिया बिल्कुल, जरा एक बार और जानने की कोशिश कीजिए इन वकीलों से भी
कि अब इस पूरे मामले को लेकर इनकी तरफ से तो ये तमाम जो सुझाव हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मामला निकलकर सामने आया है, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हाथ भी लगी है। तो अब क्या कुछ किया जाएगा आगे, चूंकि मेडिकल भी हो चुका है, कोर्ट परिसर में पेशी हो चुकी है, अब रिमांड को लेकर आगे की जो बातचीत चल रही है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने अपनी मांगे बताई, क्या कुछ चाहते हैं बतौर नागरिक, बतौर अभ्यर्थी, हम सब लोग ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, लेकिन इसके जो कानूनी पक्ष हो सकते हैं, ठीक है, अब इनकी रिमांड को लेकर के या फिर इसमें जो पूरा तंत्र है उसको कानूनी रूप से किस तरह से एक्सपोज किया जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में समझाइए हमारे दर्शकों को। अभी आज पेश किए गए इनको, और पेश करने के बाद आज पुलिस ने रिमांड पे लिया है इनको, जहाँ शायद 5 दिन का इनको पीसी मिला है पुलिस को। अब 5 दिन बाद इनकी दोबारा पेश किया जाएगा इनको यहाँ पे। तो अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें चालान पेश होगा, चालान के बाद और भी जो बड़ी मछलियाँ हैं इसके अंदर, वो बड़ी मछलियों को भी इनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये है नहीं कि ये लास्ट कड़ी है, तो ये तो वो हैं जो लाभार्थी थे इसके अंदर, जो मेन जो कल्पेट जो पीछे जिन्होंने काम किया है मेन तो वो है उनके अंदर। अगर वो नहीं आएंगे जब तक पकड़ में, तब तक कोई मतलब ही नहीं निकलेंगे इनको। तो बड़ी मछलियां जो है वो कैसे पकड़ में आएंगी, कानून के हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? सर, आज एसओजी कार्रवाई कर लाई है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 40 मुलजिम यहाँ पर पुलिस ने बनाया है एफआईआर के अंदर एसओजी ने। उन 40 मुलजिमों के अंदर से कुछ हो सकता है कि निर्दोष भी हो। सिर्फ एक व्यक्ति के आधार के बयानों पर कुल मिला के पुलिस ने 40 मुलजिमों को यहाँ पर पेश कर दिया है। मान लीजिए इनमें से एक व्यक्ति भी अगर निर्दोष पाया गया, या एक व्यक्ति, ये तो जांच प्रक्रिया का हिस्सा है ना? हिस्सा है। पर क्या होता है कि जनरली क्या होता है, हमारी कानून प्रक्रिया, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री के हर किसी को एक आधार है, एक अधिकार दिया है आर्टिकल 21 के तहत। उस आर्टिकल 21 के तहत किसी भी पर्सनल राइट आप क्या बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कल को अगर एक मुलजिम बेकसूर पाया गया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या सिर्फ आज पुलिस ने सिर्फ एक बयान के आधार पर 40 मुलजिमों को आज यहाँ पर खड़ा कर दिया न्यायालय पे, और न्याय प्रक्रिया पर। देखिए, अभी इनको हिरासत में पहले लिया गया था, इनसे पूछताछ की गई, एसओजी ने भी सबूत जुटाए, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, किसी भी तरह से, चाहे वो मुकदमा कोई सा भी हो, कानूनी प्रक्रिया तो यही है कि प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तारी होती है, फिर जांच होती है। तो आप इसमें ऐतराज क्यों जता रहे हैं? मैं एक अक्यूज्ड का वकील हूँ यहाँ पर। आज पीसी की डिमांड करी गई एसओजी द्वारा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हर किसी की, आज कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन भी अगर जेल के अंदर रहता है तो उसके पर्सनल राइट डिप्राइव्ड होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है कि एफआईआर दर्ज होती है, फिर जो तथ्य के आधार पर निकल के आता है, फिर उसको पुलिस कस्टडी के अंदर या फिर जेल के अंदर भेजा। आप ये बताना चाह रहे हैं कि एसओजी जो कार्रवाई कर रही है, जो अभी कार्रवाई हो रही है, वो कानूनन सही नहीं है, क्या आप ऐसा बता रहे हैं? मैं कानूनन सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। कानूनन सही तब होता है जब इनके खिलाफ कुछ तथ्य निकल के आते, कुछ प्राइमा फेशिया एविडेंसेस अगर निकल के आते, तो वो तो कोर्ट तय करेगा ना। आप न्यायालय में हैं, न्यायालय को तय करने का अधिकार है। आप जिरा कर सकते हैं कि आपके जो मुवक्किल हैं वो निर्दोष हैं या फिर वो उनकी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन इसका निर्णय तो अल्टीमेटली कोर्ट करेगा ना। वो अल्टीमेटली कोर्ट करेगा। वो एट द एंड हम सबको इस देश की न्याय प्रक्रिया पर हमेशा से भरोसा है और हमेशा भरोसा रहेगा। क्या नाम है आपके मुवक्किल का? मैं उस चीज को शेयर नहीं करना चाहूंगा, पर हाँ, आपको जरूर आपको कोर्ट के अंदर आपको वो चीज के अंदर मिलेंगे। तो बिल्कुल सुमू, सवाल एक और जरा मुझसे पूछिएगा, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, और ऐसे मामलों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या कुछ सजा का प्रावधान होता है, आगे इन मामलों में क्या कुछ कार्रवाई होती है? वहां पर तमाम वकील हैं, जरा ये सवाल भी उनसे पूछिए। तो देखिए, अब तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर राजस्थान ने एक बहुत कड़ा कानून भी बना दिया है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है, पेपर लीक से लेकर के इस तरह की जुड़ी जो घटनाएं हैं, तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है, किस तरह की सजा हो सकती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मुवक्किल वकील से इतर हट करके कानूनी पक्ष समझाइए। कानूनी पक्ष ये है कि पहले ये जो ऑफेंसेस हैं कुछ भागों में डिवाइड होते हैं: बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। पहले जो 1992 के अंदर जो कानूनी ये जो कानून था, उसके आधार पर ये बेलेबल ऑफेंस था और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जिसके आधार पर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट था, जिसके आधार के अंदर जल्द से जल्द जो थी। देखिए, अब ये जो यहाँ पे वैन है, इसको यहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ये आरोपी जो हैं वो मौजूद हैं और वो अब यहाँ से निकलेंगे।
तो देखना ये है कि क्योंकि जब ये आए थे तो काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति थी, काफ़ी हंगामे भरी स्थिति रही थी, लेकिन अब इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये जो सभी आरोपी हैं वापस से क्योंकि इनको एसओजी मुख्यालय से लाया गया था और उससे पहले इन सब की मेडिकल जांच जो है वो कराई गई थी सैटेलाइट हॉस्पिटल में। तो अब जबकि यहाँ पर सुनवाई हो रही थी और इस मामले में रिमांड की डिमांड की थी एसओजी ने, तो उसको लेकर के क्या कुछ हुआ है हम वह भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो पूरी बस है ये आरोपियों से भरी हुई जो बस है वो यहाँ से कोर्ट परिसर से अब बाहर जा रही है। तस्वीरें आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख सकते हैं कि ये आरोपी हैं और इस दौरान जो स्थिति है वो काफ़ी क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है, वकील बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे और जब वे आए थे तो उस वक्त भी काफ़ी हंगामे की स्थिति रही थी। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बस है आरोपी जिसमें सवार हैं एसओजी की टीम के भी सदस्य हैं, वे अब यहाँ से कोर्ट परिसर से जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसओजी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वैन में 14 आरोपी हैं जिनका मेडिकल हो चुका है और अब आगे की कार्रवाई के लिए एसओजी की टीम पूछताछ में जुटेगी और कोशिश है कि रिमांड अगर मिल जाए तो तमाम बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। सोमू, आप जब बातचीत कर रहे थे वकीलों से तो उनमें कई लोगों का कहना था कि रिमांड मिल चुकी है, यानी कि अगर रिमांड 5 दिनों की मिली है तो पूछताछ जब शुरू होगी तो और भी खुलासे होंगे और इस पूरे ग्रुप में कितने लोग शामिल थे उनके भी नाम की सूची सामने आएगी। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि आधिकारिक रूप से यह सूचना हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जैसा कि वो वकील बता रहे थे कि 5 दिन की रिमांड मिली है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये सूचना आएगी तो भी हम पुख्ता सूचना एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि उस वक्त से जो आरोपियों के पक्ष की सुनवाई हो रही थी तो हम इन आरोपियों से और वकीलों से बात कर रहे थे। अभी हम आधिकारिक पक्ष जानेंगे कि इनको क्या एसओजी को रिमांड मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर एसओजी को रिमांड मिलती है तो कई सारी पर्दें जो है वो खुलेंगी, जांच में कई सारे और महत्वपूर्ण नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर रिमांड मिलती है तो और भी कई खुलासे होंगे। सोमू, ऐसे मामलों में हम देखते हैं हर बार राजस्थान में पेपर लीक का ये मामला निकलकर सामने आता है। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है जिससे कई बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। जो छात्र मेहनत से परीक्षा पास करते हैं उन्हें इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे मामलों पर रोकथाम करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। हाल ही में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं ने कितना बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद से भर्ती परीक्षा जो है वह रद्द की गई। राजस्थान में जब सरकार बनी, नई सरकार, तो उसने तुरंत एसआईटी का गठन किया और उसकी कमान वीके सिंह को सौंपी और जो लगातार यह कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई में कई सारे नाम जो हैं इन दिनों सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पे क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को बहुत परेशान किया था और खासतौर पे वे युवा जो कि निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे बेटियां यहाँ आकर के जयपुर में बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं और जब वो परीक्षा देते हैं ऐसे और किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और वो भर्ती प्रक्रिया और लंबी चल जाती है तो जाहिर तौर पे उनको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो उन सबसे निपटना बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए और अब जब एसआईटी इस तरह का काम कर रही है तो हमने कल भी कई युवाओं से बात की थी, उनके मन में एक विश्वास जगा है और वे कह रहे हैं कि जाहिर तौर पे ऐसी कार्रवाइयों के बाद ये संदेश साफ तौर पे जाएगा कि जो एसआईटी है, जो टीम है, पूरी तरह से सरकार है, उसकी कार्रवाई सिर्फ पेपर लीक माफियाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उनके माध्यम से जिन लोगों ने लाभ लिया है, जिन लोगों ने पर्चा खरीदा, जिन लोगों ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में गलत तरीके से वे नियुक्त हुए, उन तक भी जांच पहुंच सकती है और उनका हर्ष ये हो सकता है कि आज उन्हें अपना मुंह छिपाना पड़ रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू इन तमाम जानकारियों के लिए।